अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो ये है कि होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही रिंग पे कॉन्सिस्ट होते हैं, लाइक जैसे बेंजीन है। सिंगल रिंग नहीं होते, बहुत सी रिंग्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ भी हो जाती हैं। अब फ्यूजन का क्या मतलब है कि व्हेन मोर देन टू रिंग्स और वन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर, तो उनको हम, और होती वो क्या है, सारी इसकी सारी ईच एंड एवरी रिंग इज़ एरोमेटिक इन नेचर, तो हम उनको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे आपके पास ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग थी। ठीक है, अब ये जो दो रिंग्स हैं वो ये फ्यूज़ हुई हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड फ्यूजिंग बॉन्ड, जिसने क्या किया, इन दो रिंग्स को आपस में मर्ज करके फ्यूज रिंग्स बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी हम लोग पॉलीसाइक्लिक जो है ना, मतलब इट्स बाईसाइक्लिक फ्यूज रिंग है, तो मोर देन टू रिंग्स भी हो सकती हैं। सो फॉर दैट वी हैव यूज द टर्म पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके अंदर दो क्लासेस आ जाती हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब है कि जितनी भी रिंग्स फ्यूज्ड होंगी वो सारी बेंजीन, मोर देन वन बेंजीन रिंग्स होंगी। ठीक है, बेंजीन इन नेचर होंगी, या हम कहीं ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिक तो है ही है, लेकिन बेंजीनॉइड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन जितनी भी फ्यूज रिंग्स हैं हर रिंग का साइज़ जो है वो 6 मेंबर्ड होगा। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव यूज द टर्म बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। जो होती हैं वो वाली फ्यूज रिंग्स होंगी जिनमें जो रिंग का साइज़ है दैट विल वेरी फ्रॉम द कार्बन 6, यानी कि मोर देन 6 मेंबर्ड भी हो सकती हैं, लेस देन 6 मेंबर्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, सो अब जैसे बेंजीनॉइड है, बेंजीनॉइड में हमारे पास आ गई जैसे नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथेरीन है, एंड दैट इज़ पायरीन। अब जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में आप देखो सिंपल ये क्या है, एक बेंजीन रिंग थी और एक बेंजीन रिंग के साथ अब ये क्या होगी, एक और बेंजीन रिंग आके फ्यूज हो गई है। ठीक है, तो दिस इज़ अ बाईसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम जिसको हम नेफ्थलीन कहते हैं। अब दोनों रिंग जो हैं दे आर 6 मेंबर्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब ये जो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है जो कि फ्यूज बॉन्ड है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बोथ द रिंग। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो आपके पास दो तरफ जो है ना वो 6 मेंबर रिंग जो है ना वो अलग होंगी। ठीक है, तो ये नेफ्थलीन है। अब एरोमेटिक है या नहीं, तो आप देखो दिस सिस्टम हैज़ टोटल 5 पाई बॉन्ड्स। 5 मीन 10, तो 4n+2 रूल आप लगाओ तो 4 × 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, एरोमेटिक इन नेचर। अब आप क्या लगाओ, 4n+2 का रूल किस तरह से लगाना है, 4n+2 मस्ट बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 4 × 2 + 2, 4 × 2 इज़ 8 + 2 इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो इट मीन कि यहाँ पे जो नेफ्थलीन है ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। अब यहाँ पे देखें एंथ्रासीन को, तो यहाँ पे एंथ्रासीन में क्या हुआ कि ये जो नेफ्थलीन था इसके अंदर लीनियरली, अब ये भी लीनियर फैशन में, एक बेंजीन रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग लीनियर फैशन में फ्यूज़ है। यहाँ पे भी क्या हुआ कि अब नेफ्थलीन जो बन गया इसके साथ एक और बेंजीन रिंग लीनियर फैशन में फ्यूज़ हुई, तो नई बनने वाली जो हमारे पास पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है ये हमारे पास क्या होगा, ये है एंथ्रासीन। फिनेंथेरीन को देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, नेफ्थलीन था और एक एंगुलर फैशन के अंदर। ठीक है, एंगुलर फैशन में, यहाँ लीनियर फैशन नहीं है, एंगुलर फैशन में एक और बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो गई है, तो उसको बोलते हैं फिनेंथेरीन। और यही अगर आप फिनेंथेरीन लो, इधर 3 को फोकस करो, फिनेंथेरीन है, तो फिनेंथेरीन का ये वाला और ये वाला जो कार्बन है ये मज़ीद 2 कार्बन से जब ज्वाइन होता है तो नई फ्यूज रिंग बनती है, दैट इज़ सॉरी पायरीन। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ये क्या है, एंगुलर फैशन जा रहा है, और ये आपके पास क्या था, फिनेंथेरीन था जिसके साथ इस कार्बन और इस कार्बन पे 2 मज़ीद कार्बन जो हैं वो अटैच हुए, तो ये पायरीन बन गया। अब ये जितने हैं आपके पास पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम, ये स्ट्रक्चर में भी और रिएक्टिविटी में भी दे आर लाइक बेंजीन, विच शोज़ कि ये क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की तरफ। तो नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम में आप देखो तो आपके पास एक आ जाता है एज्यूलीन,
ये जो है हमारे पास एज्यूलिन है। अब यहाँ पे देखो रिंग का साइज़ देखो तो दो रिंग फ्यूज हैं, एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग है, और दोनों जो हैं वो 6 मेंबर रिंग नहीं है। इस वजह से ये नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम है, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम तो है ही है क्योंकि मोर देन वन रिंग फ्यूज है। अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं, तो उसके लिए आप काउंट करो 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक नेफ्थलीन, इसके अंदर भी टोटल 5 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। अब इसको देखो ऑक्सा एज्यूलेनोन, क्या ये एरोमेटिक है आपके पास या नहीं। तो हम अगर वैसे इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 यानी 4 पाई सिस्टम्स है। 4 पाई सिस्टम होने का मतलब है कि इसके अंदर कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 तो हमारे पास हकल रूल में नहीं होता। हकल रूल में आपके पास कितने हैं, 6 पाई सिस्टम है और 6 के बाद 10 आ जाता है। 6 है तो एरोमेटिक, 10 है तो एरोमेटिक। इट मीन कि ये तो एरोमेटिक नहीं है। सो हाउ कुड इट लाई इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू सी दिस इज़ एन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है दे आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल सिस्टम। तो जैसे ही ये कॉन्जुगेट करते हैं आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आया। नाउ काउंट द टोटल बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो यू विल सी कि ये भी 5 के बराबर है, विच शोज़ कि ये भी एरोमेटिक इन नेचर है। अब ये एरोमेटिसिटी इसको क्या प्रॉपर्टी दे रही है, क्या चेंज प्रॉपर्टी है। आप ये देखो ये क्या है, कार्बोनिल है, ऑक्सीजन है, और पीछे क्या है, दिस इज सम अल्काइल चेन तो नहीं, एरोमेटिक सिस्टम है, बट दिस इज आर। आप इस तरफ की ये जो कार्बन है इसको भी आर कंसिडर करो, कार्बोनिल, ऑक्सीजन एंड आर, सो मीन इट इज़ एस्टर। तो ये एस्टर है। तो बाकी एस्टर्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या मैच करती हैं। तो यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यू सी आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सो बाकी जितने भी एस्टर्स हैं, आप सिंपल एस्टर्स के साथ जो एरोमेटिक इन नेचर नहीं है, आप उनके साथ इनको कंपेयर करो तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ड्यू टू दिस एरोमेटिसिटी, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन, दिस इज़ ड्यू टू दिस एरोमेटिसिटी नॉट कॉन्जुगेशन, क्योंकि एस्टर्स में ये कॉन्जुगेशन तो होगी, बट नाउ दिस डबल बॉन्ड इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एरोमेटिसिटी। तो अब क्या हो गया है कि इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। अदरवाइज तो ये टू एंड फ्रो मोशन में था, लेकिन अब ये सिस्टम ये इसका पार्ट हो गया है। तो अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो दिस ऑक्सीजन, दिस एस्टर हैज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन देन जो बाकी एस्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि एज्यूलिन को अगर हम देखें तो वी सी के हमारे पास ये सिस्टम क्या है, ये नॉन पोलर इन नेचर है, नॉट पोलर, बिकॉज यहाँ पे जितने बॉन्ड हैं वो सी एच के बॉन्ड हैं, ठीक है, सारे कार्बन है या हाइड्रोजन है, सो इट मीन इट्स नॉन पोलर। लेकिन ये देखा गया कि एज्यूलिन इज़ पोलराइज। आप इस फिगर को देखो तो यू सी यहाँ पे क्या है, दिस इज़ सो मच रेडिश इन कलर, और यहाँ पे ग्रीनिश है, विच शोज़ के ये जो आपके पास 5 मेंबर्ड सिस्टम है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा है। रीज़न उसका क्या है, उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने का, वो है एरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे देखें एज्यूलिन है, इसका जो पाई बॉन्ड है जैसे यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, जैसे ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने से क्या हो रहा है कि ये वाली रिंग सारी की सारी इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि इस रिंग के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा। सो इस रेजोनेंस, इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो एरोमेटिसिटी है, दिस इज़ मेकिंग दिस कंपाउंड पोलराइज्ड, ठीक है। और सेकेंडली इस पोलराइजेशन से क्या एक नया चीज़ आ रही है कि आप देखो दोनों रिंग्स जो हैं नाउ दे, अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी देखो तो ये एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है। अब यहाँ किसी रिंग को देखो 2 4 एरोमेटिक नहीं सीम हो रही, लेकिन इधर देखो 1 2 3 4 5 6 है और पॉजिटिव चार्ज, लाइक ट्रोपिलियम आयन, दिस इज एरोमेटिक। और इसको अगर आप देखो साइक्लो पेंटा डाइइन एन आइन है, तो ये भी एरोमेटिक है। तो दोनों रिंग्स जो हैं वो आपके पास क्या है, एरोमेटिक होती हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं एन्युलिन्स पे। ये एक और सिस्टम है, साइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी फ्यूज्ड बॉन्ड नहीं होता, तो इनको बोलते हैं एन्युलिन्स। और कार्बन नंबर इनके अंदर n होता है, मतलब 2 3 2 तो नहीं है, 4 5 6 7 8 बहुत अप टू सो ऑन, तो इनको हम लोग एन एन्युलिन बोलते हैं। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट सिस्टम। अब ये जो एन्युलिन्स होती हैं, दे कुड बी एरोमेटिक, दे कुड नॉट बी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकती हैं। नॉन एरोमेटिक मीन के दे आर नॉन प्लेनर इन नेचर, एंटी एरोमेटिक व्हेन दे आर नॉट ओबेइंग द हकल रूल। एन्युलिन देखिए यहाँ क्या है, 4 कार्बन सिस्टम है, 4 एन्युलिन, 6 एन्युलिन, 8 एन्युलिन, 10 12 14। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एक फुली कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम है, उसको एन्युलिन बोलते हैं।
यहाँ देखो दिस इज़ एंटी एरोमेटिक, हक्कल रूल ओबे नहीं हो रहा, दिस इज़ एरोमेटिक, दिस इज़ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। अब ये जो 10 एनिलीन है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज नहीं है, लेकिन दोनों एक तरह से क्या है, कॉन्जुगेटेड हैं। तो यहाँ पे ये नॉन प्लेनर है हमारे पास, 2 के इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, लाइक नेफ्थलीन टोटल 5 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एरोमेटिक। ये नॉन प्लेनर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है हमारे पास, इनकी आपस में इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है दैट दे विल नॉट लेट इट टू रिमेन इन दी प्लेनर कन्फर्मेशन। तो ये यहाँ से प्लेनैरिटी को डिस्टॉर्ट करेंगे, ड्यू टू विच दिस इज़ नॉन प्लेनर। ये भी नॉन प्लेनर है, दैट इज़ वाई ये आपके पास नॉन एरोमेटिक है, और ये आपके पास जो है दिस इज़ नाउ एरोमेटिक इन नेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।